हेलो इंजीनियर, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीपी यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट पेन। आईटीपी कैसे बनती है, इसमें रेफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें प्रोसीजर क्या होता है, इंस्पेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कौन इसको बनाता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईटीपी हर एक्टिविटी की डिफ़ाइन होती है। अक्सर दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आईटीपी हर एक्टिविटी के लिए कैसे डिफरेंट बन सकती है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। आईटीपी में क्राइटेरिया सेम होता है, फॉर्मेट चेंज सिर्फ होता है, बाकी इसमें प्रोसीजर, रेफरेंसेस, डिस्क्रिप्शन सारी एक ही डिफाइन होती है। ये जो आईटीपी मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये रेड सी ग्लोबल प्रोजेक्ट का आईटीपी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉक्यूमेंट रेफरेंस। डॉक्यूमेंट का कवर पेज है हमारे पास। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर होता है और रेफरेंस नंबर होता है। इसमें ये हमारे पास आईटीपी है, कंक्रीट पेविंग यूनिट इंटरलॉकिंग पेमेंट आईटीपी के लिए। अब इसमें हमारे पास, अब हम कंक्रीट पेविंग कर रहे थे, उसकी आईटीपी हमने किस तरह मेंशन करनी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हर एक्टिविटी की डिफरेंट आईटीपी होती है। अब अगर हम कंक्रीट पेविंग कर रहे हैं ना, तो हमने नीचे आईटीपी में इस एक्टिविटी को मेंशन करना है। इसका जो आईटीपी है उसको हम मेंशन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी हमारी होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है, या हमारे पास रिव्यू प्लस होल्ड पॉइंट है। ये भी हम नीचे जाके चेक करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रिवीजन हिस्ट्री। इस एक्टिविटी का आरएफआई हमारे पास एक ही दफ़ा रिवाइज हुआ है, तो हम उसकी डिटेल मेंशन करेंगे। इसकी डेट, नेम, रिवीजन बाई किसने किया था और अप्रूव्ड किसने किया, और डिस्क्रिप्शन फॉर रिव्यू, अगर फॉर रिव्यू है तो यहाँ रिव्यू के लिए मेंशन आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप छोड़ दें। अब ये हमारे पास इंस्पेक्शन एंड टेस्ट पेन कंप्लीट डिटेल है। अब अगर आप देख लेना, जो एक्टिविटी हमारी है ना कंक्रीट पेविंग है, तो हमने उस आईटीपी के अंदर कंक्रीट पेविंग में ही जाना है। जो हमारे पास एग्जांपल, अगर कोई एक्टिविटी डिफाइन हुई है, हमने उस एक्टिविटी को ही यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि होल्ड पॉइंट क्या है, विटनेस पॉइंट क्या है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब मैं स्टार्ट से आप लोगों को आईटीपी की डिटेल समझाता हूँ। यहाँ है कंक्रीट पेविंग यूनिट इंटरलॉक पेविंग। इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट नेम, पैकेज नेम, ठीक है। ये डिटेल होती है, ये आपको ड्राइंग से मिल जाएगी। आईटीपी नंबर, इशू डेट, आपकी आईटीपी के नंबर और इशू डेट ऑफ इशू का नंबर, अप्रूव्ड ऑन, और डिसिप्लिन क्या है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस डिसिप्लिन का है, सिविल है, सिविल मेंशन करना है। अब लैंडस्केप प्रोजेक्ट है तो ये लैंडस्केपिंग का है। कंट्रैक्ट, ये कंट्रैक्ट नंबर है। कंट्रैक्टर आपका कौन है, इस यहाँ पे आपने ये मेंशन करनी है। हम नीचे चलते हैं एटम नंबर पे। टास्क, एक्टिविटी, रेफरेंस, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्ड, और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर बात होती है कि ये डिफाइन होती है आईटीपी में, वो इस चीज़ को मेंशन कर होती है। कौन सा डिपार्टमेंट किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी यहाँ डिफाइन होती है। थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आ सकती है आपकी थर्ड पार्टी, आपकी यहाँ पे एग्जांपल कंसल्टेंट। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और कंसल्टेंट, कौन सा बंदा, कौन सा इदारा, कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा डिपार्टमेंट किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अगर अप्रूवल ऑफ शॉप ड्राइंग, इसका रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ये नंबर है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है, अप्रूवल सबमिटाल, इस एक्टिविटी का सबमिटाल हुआ है, मतलब जो एक्टिविटी, अगर एग्जांपल हमारे पास मटेरियल है, उसका हमने क्या करना है, उसका हमने एमएआर रेस करना है। फिर जब वो अप्रूव हो जाए तब हम उस मटेरियल को लेके आएंगे। अब ये एक्टिविटी यहाँ कंट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है और एम्प्लॉयर के लिए यानी क्लाइंट या इंस्पेक्टर के लिए रिव्यू प्लस होल्ड है। रिव्यू प्लस होल्ड का मतलब है ना कि ये हो सकता है किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपकी रिव्यू हो जाए, रिव्यू होने के लिए होल्ड हो जाए ये एक्टिविटी। अब शॉप और ड्राइंग हमारे पास क्या चीज़ है, हम होल्ड करते हैं, इसको रिव्यू किया जाता है। अगर हमारे पास शॉप ड्राइंग की एग्जांपल एक्टिविटी आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए होल्ड पॉइंट है, एम्प्लॉयर के लिए रिव्यू प्लस होल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है अप्रूवल ऑफ मेथड ऑफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास मेथड स्टेटमेंट आ गया तो सेम एज इट इज कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो होल्ड होगा और एम्प्लॉयर के लिए रिव्यू प्लस होल्ड होगा। अप्रूवल ऑफ मटेरियल, अगर एग्जांपल हमारे पास मटेरियल है, उसका अप्रूवल हमारे पास क्या है, अप्रूवल सबमिटाल। अब अप्रूवल सबमिटाल ये है ना कि हम अगर एग्जांपल कोई मटेरियल साइट पे लेके आते हैं ना, तो वो हम पहले क्लाइंट से या कंसल्टेंट से अप्रूव करवाते हैं। उसका सबमिटाल जो है ना, वो आपने एमआईआर या डब्ल्यूआर के साथ अटैच करने हैं। मटेरियल रिसीविंग है अगला हमारे पास, विजुअल इंस्पेक्शन, डायमेंशनल चेक्स, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ये हमारे पास क्लाइंट के लिए होल्ड है और कंट्रैक्टर के लिए भी ये होल्ड है। ये इसका मतलब है ना कि आपने मटेरियल रिसीविंग लाजमी चेक करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एग्जीक्यूशन, सरफेस प्रिपरेशन है हमारे पास, एज
रेजिस्टेंट इंस्टॉलेशन है, बेडिंग सैंड इंस्टॉलेशन। अब इस चीज़ में हमारे पास ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, विजुअल है। विजुअल रिकॉर्ड की मतलब ये ना कि विजुअली आपने ये है ना कि आप सर्वाइवेलेंस करें। ये एस यहाँ पे मेंशन है। एस का मतलब है कि कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या क्यूसी इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जा सकता है और आपकी एक्टिविटी को विजुअली चेक कर सकता है। यानी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है ना जिस पे हम क्या करते हैं, WAR या RFI रेस करते हैं उसको चेक करने के लिए। सर्वाइवल इसमें ये होता है ना कि क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर किसी टाइम भी आ सकता है और आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है बेडिंग सैंड इंस्टॉलेशन, पेवर प्लेसमेंट, कंपैक्शन ऑफ पेवर, फाइनल लेवल एंड अलाइनमेंट चेक, क्लीनिंग एंड पेव्ड एरिया। ये आपने चेक करनी है। ये आपकी आईटीपी में डिटेल होती है कि आपकी ये जो एक्टिविटी है, अगर एग्जांपल कंपैक्शन ऑफ पेवर है हमारे पास तो वो विजुअल है, कंट्रैक्टर के लिए ये होल्ड है और क्लाइंट के लिए ये सर्वाइवेलेंस है। मतलब अगर उसकी मर्जी है तो आज ये चेक कर ले, अदरवाइज अगर ना भी है तो नो इशू। ठीक है। कंसल्टेंट कंट्रैक्टर का जो क्यूसी है वो लाजमी इसको चेक करेगा। टेस्टिंग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्टिंग। अब ये जो टेस्टिंग डिफाइन होने, ये इस प्रोजेक्ट में लैंडस्केपिंग में कंक्रीट पेविंग की बात हो रही है, उसकी ये टेस्टिंग यहाँ पे डिफाइन हुई है। अब यहाँ पे टेस्टिंग जो होती है ना वो थर्ड पार्टी करती है। किसी भी क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट होना, एग्जांपल रेड सी है, अरामको है, नियोम है, साबिक है, सऊदी इलेक्ट्रिक है, कोई भी अगर आपका प्रोजेक्ट है ना तो वहाँ जो टेस्टिंग होती है वो थर्ड पार्टी करती है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी थर्ड पार्टी के लिए होल्ड पॉइंट है, यानी आपने उसको होल्ड रखना है। डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट है, अगर टेस्टिंग की रिजल्ट थर्ड पार्टी करती है ना तो वो लाजमी उनका आना लाजमी है, होल्ड पॉइंट है, यानी एक्टिविटी आप वो उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। कंट्रैक्टर के लिए भी ये होल्ड है और कंसल्टेंट के लिए, क्लाइंट के लिए ये क्या चीज़ है, विटनेस है। वो अगर ना जाए लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है ये इसका आना लाजमी है, ज़रूरी है। एक्टिविटी क्लोज आउट, फाइनल इंस्पेक्शन, एज बिल ड्राइंग और कंपेलिंग लेसन लर्न। लेसन लर्न का मतलब है कि आपने पिछले एक्टिविटी से या पिछले प्रोजेक्ट से क्या हासिल कर दिया, यानी आपने फर्दर आपने एग्जांपल मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी। यानी जो एक्टिविटीज़ में आपसे NCR या INCR रेज हुए है ना तो वो आपकी नेक्स्ट वो किसी स्टेज पे ना आ जाए। लेसन लर्न इसको सिंपली यही कह सकते हैं कि पिछले प्रोजेक्ट से आपने क्या सीख लिया। ठीक है। तो ये इसमें डिटेल होती है आईटीपी में, हर एक्टिविटी की डिफरेंट होती है। अब ये जो कंप्लीट आईटीपी बनी है ना ये किस एक्टिविटी के लिए, कंक्रीट पेविंग यूनिट के लिए बनी हुई है। सेम एज इट इज, अगर कंक्रीटिंग वर्क होगी या ब्रिक वर्क होगा, मेसनरी वर्क होगा या स्टील रिइंफोर्समेंट होगी, उसकी प्रोसीजर सेम होती है, डिस्क्रिप्शन सेम होती है। यहाँ पे ऐसी ही आपकी डिटेल होती है। अगर एग्जांपल अभी स्टील की डिटेल है ना तो वहाँ पे सेम एज इट इज़ होगी, स्टील की यहाँ पे डिटेल होगी वर्क एग्जीक्यूशन के, और इसमें आपको यहाँ पे मेंशन होगा कि ये होल्ड पॉइंट है, सर्वाइवेलेंस है या विटनेस पॉइंट है या रिव्यू प्लस होल्ड है। ठीक है। सेम एक्टिविटी होती है, सेम प्रोसीजर होती है। जितनी भी प्रोजेक्ट है, अगर अरामको में भी होगा, अरामको में सिर्फ ये होगा या नियोम में ये होगा कि इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा, बाकी चीज़ें यही डिस्क्राइब हुई होती है उसमें भी। अब एग्जांपल अगर पेवर प्लेसमेंट उस प्रोजेक्ट पे होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस आपकी मेंशन होगी। अब इसमें रेफरेंस जो मेंशन होगा, अगर एग्जांपल अरामको का प्रोजेक्ट है ना तो यहाँ जो रेफरेंस है ना वो किस चीज़ का, सऊदी अरामको का यहाँ फॉलो होगा। और पर एरिया इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ होगी। यहाँ पे एग्जांपल इस एक्टिविटी का लिखा होगा कि ये होल्ड पॉइंट है या विटनेस पॉइंट होगा। आईटीपी में आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेम होती है हर एक्टिविटी की डिफिनीशन इसमें होती है कि कौन सा बंदा किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कौन सा डिपार्टमेंट किस एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हर एक्टिविटी का अलग होता है। अगर आपको एक ही समझ आ गई है तो सबकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये जो लास्ट रेफरेंसेस है इसमें हमारे पास रेफरेंसेस है कि डिफाइन हुई है कि एम्प्लॉयर का काम क्या होगा, रिव्यू पॉइंट क्या होगा, सर्वाइवेलेंस क्या है, विटनेस पॉइंट क्या है, होल्ड पॉइंट क्या है। रिव्यू पॉइंट, सर्वाइवेलेंस, विटनेस पॉइंट, होल्ड पॉइंट, ये इंस्पेक्शन प्रोसीजर है कि अगर आपने सर्वाइवेलेंस करनी है उसका क्या मतलब है, विटनेस पॉइंट का क्या मतलब है, होल्ड पॉइंट का क्या मतलब है। रिव्यू पॉइंट, सर्वाइवेलेंस पॉइंट, विटनेस पॉइंट, होल्ड पॉइंट, ये क्या है, ये इंस्पेक्शन प्रोसीजर है। मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ में इसको डिफाइन कर चुका हूँ। आप आईटीपी की वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं मेरी, उसमें भी मैं डिटेल से बता चुका हूँ इसके बारे में। अब यहाँ पे आपकी लीजेंड मेंशन है कि एस से क्या बनता है, होल्ड पॉइंट। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लीजेंड इसके मेंशन है एब्रीविएशन फॉर्म है ना, ये आपकी यहाँ पे आईटीपी में मेंशन होती है कि होल्ड पॉइंट से एच बनता है, डब्ल्यू से विटनेस पॉइंट, एस से सर्वाइवेलेंस, आर से रिव्यू पॉइंट, PQP अगर हमारे पास आ गए तो उसका क्या मतलब होगा, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। ICA के हमारे पास इंडिपेंडेंट कमिश्नर एजेंट, अगर हमारे पास कोई ICPA आ गया या IQA आया या
पी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, ये डिटेल होती है। कंफ्यूज नहीं होना आपने आईटीपी के बारे में। अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि आईटीपी हर एक्टिविटी की किस तरह डिफरेंट होती है। जिस तरह ये एक्टिविटीज़ के लिए अब कंक्रीट पेविंग के लिए डिफाइन हुई ना, सेम एज इट इज़ दूसरी एक्टिविटी के लिए इसी तरह बन चुकी होती है। और यहाँ पे आपकी डिटेल सेम एज इट इज़ डिफाइन कर चुकी होगी कि आपकी ये एक्टिविटी होल्ड पॉइंट है, कंट्रैक्टर के लिए होल्ड पॉइंट है, कंसल्टेंट के लिए विटनेस पॉइंट है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है वो होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है। तो ये थी आईटीपी, होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक प्रोसीजर, एक फॉर्मेट तैयार बन के आता है आपके पास क्लाइंट की तरफ से, आपने उसी के मुताबिक इसको इंस्पेक्शन करनी है, प्रोसीजर को फॉलो करने हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।